राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में स्वामी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव और स्वामी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। सदगुरुदेव बहुत सारे प्रश्न स्वामी से पूछ रहे हैं कि तुमने घर क्यों छोड़ा, तुमने भेष क्यों धारण किया है, तुमने किसको मारा है, को उतारते हो, किस पुरुष को तुमने वश में कर रखा है। सारी चर्चा ज्ञान पर चल रही है। उस पर स्वामी उन सबके उत्तर भी दे रहा है और उसने यहाँ तक भी कल कहा कि मैंने राम जी की प्राप्ति के लिए ये भेष धारण किया है, भूख मिटाने के लिए संसार में जाता हूँ और शरीर से मोक्ष प्राप्ति के साधन करता रहता हूँ। संसार में सबको फिर फिर कर अच्छे और बुरे का ज्ञान देता हूँ, के विचारों के अनुसार संसार में फिरता हूँ और मन को वश करने के लिए बोलता रहता हूँ। ये सारी कल ज्ञान चर्चा हुई थी। अब सतगुरुदेव फिर उससे पूछते हैं, कौन तुम्हारी बहन बांजी, कौन तुम्हारी माता, कहे सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, किसे ख्याल रंग राता। पर स्वामी कहता है, शर्म हमारी बहन बांजी, सुरत हमारी माता, स्वामी कहे ख्याल सिमरन के सत शब्द सोहराता। अब क्या कह रहा है कि शर्म जो है वो मेरी बहन और भांजी है और सुरत मेरी माता है। सिमरन करके सुरत के आधार पर शब्द का अनुभव करता हूँ और हमेशा सत्शब्द में रत रहता हूँ। इस पर सदगुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम ऐसे रहते हो, भाई तुम सिमरन कर रहे हो, सुरत के आधार पर शब्द का ध्यान कर रहे हो, परमात्मा में मिले हुए हो, संसार को भी ज्ञान दे रहे हो, तो फिर तुम संसार में क्यों फिर रहे हो? क्यों तुमने धुनी लगा रखी है, क्यों खड़ाऊ पहन रखी है, क्यों वेश धारण कर रखा है? भाई भजन का मतलब तो यही होता है ना, भजन यानी भ यानी भगवान, जन यानी उसमें जो मिल गया, जो आत्मा परमात्मा में मिल गई, तो फिर उस पर उसको किसी भी शरीर का कोई भी वेश धारण करने की क्या जरूरत है? मुख भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो सिर्फ सिमरन की जरूरत है। बिना सिमरन के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिर्फ विधि सीख लेना, ये जान लेना कि क्या करना है, या सिर्फ सत्संग सुन लेना या ज्ञान को पढ़ लेना, सुना देना काफी नहीं होता है, क्योंकि बिना सिमरन के पहुंच ही नहीं सकते। और जो पहुंचा है उसकी पहचान ही तीन बातों से होती है कि पहली तो उसका क्या क्रोध कम हुआ है। पहली पहचान भक्ति करने वाले की क्रोध पर होती है कि पहले में और अब में उसके अंदर क्या अंतर आया है। जो जिन बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर भी क्रोध आता रहता था, अंदर राग द्वेष था, क्या वो कम हुआ है? दूसरा अहंकार यानी कि मैं और मेरा, क्या ये मिटा है? तीसरा सुख दुख में समान, यानी न सुख आए तो ज्यादा खुशी नहीं, दुख आए तो रोए नहीं। जब तक ये तीनों गुण नहीं आए हैं तब तक भक्ति समझ जाओ अभी पूरी नहीं हुई है। ज्ञान भी जब तक सिर्फ शरीर पर घटा रहे हो, आत्मा पर नहीं ज्ञान घट रहा है, तब तक भी अभी ज्ञान बुद्धि पर नहीं बैठा है। कि भक्ति मार्ग पर चलते ही सबसे पहले आदमी की ये आ जाती है कि मुझे त्याग करना है। क्यों? क्योंकि सामने जो त्यागी यानी जो ज्ञानी बैठा है, उसने सब कुछ छोड़ा है तो उसे परमात्मा मिला है। उसने गृहस्थ त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, अपने कुटुंब को त्याग दिया, अपने कुल को त्याग दिया। अब वो त्यागी है तो इसलिए उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि त्यागी को परमात्मा मिलता है। जबकि सतगुरुदेव क्या कहते हैं, ममता माई बाप डिग पिचरे, नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहूं बल बंधु, छाड़ सुरत हर लागी। अब सतगुरुदेव किसको त्यागने के लिए कह रहे हैं कि ममता रूपी माता छोड़ी है। डिग पिच यानी करूं या नहीं करूं, परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, अंतर में अनेक ही तरीके के संकल्प विकल्प विचार चलते रहते हैं। तो ये डिग पिच करना है, तो इस बाप रूपी डिग पिच को छोड़ा है।
कल्पना रूपी नारी को मैंने त्यागा है, यानी आशा तृष्णा इन सबको छोड़ा है। सुत सुत यानी सोच रूपी बेटे को छोड़ा है। अहू बल बंधु उछाड़, अहू यानी अहंकार रूपी बल को छोड़ा है। इनको छोड़कर सुरता हर यानी परमात्मा में लगी है। अब सुरता उस तत् शब्द का ध्यान कर रही है, उसका आनंद ले रही है। तो संसार में ये छोड़ना है, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, कल्पना, ममता, दिग्विजय रूपी पिता, इन सब को छोड़ा है, तब परमात्मा में मन लगा है। सन्यासी क्या कह रहा है? सन्यासी कह रहा है मैंने गृहस्थ को छोड़ा, मैंने सब कुछ त्याग किया, वेश धारण किया, तब मुझे परमात्मा मिला है। इस पर फिर सद्गुरुदेव कह रहे हैं, पैरो पगा खड़ासू खासा, जीव कीटसू पेसो, दरगे जवाब कहे सुखदेव जी, कहो कौन विद देसो। तुमने खड़ाऊ पहन रखी है और फिर उसी खड़ाऊ से कितने जीव जंतु उसके नीचे आकर मर जाते हैं। यानी रबड़ की चप्पल और वो साधारण चप्पल होती है, उससे फिर भी इतने जीव नहीं मरते हैं जितना उस लकड़ी की खड़ाऊ के नीचे आके जीव मर जाते हैं। कितना तुम जीव जंतुओं को दुख दे रहे हो, परमात्मा के दरबार में जाओगे तो क्या जवाब दोगे? तो इस पर स्वामी कहता है, राम नाम सिमरन मेरे 8 पहर निर्धारा, स्वामी कहे कीट सो कीड़ी पावे गत है द्वारा। पर स्वामी कहता है कि मैं 8 पहर इस राम नाम का सिमरन करता हूँ, तो मेरे पैरों के नीचे जो कीड़े मकोड़े आएंगे उनकी तो बल्कि गति हो जाएगी। सतगुरुदेव कहते हैं, अण बोले दोष नहीं समझवान सिर खून, कि भाई अनजाने में भी अगर कोई कर्म होता है तो उसको भी भुगतना पड़ता है। और तुम तो समझवान हो, तुम भक्ति कर रहे हो और फिर भी ये सोच कह रहे हो कि मेरे पैरों के नीचे अगर उनकी गति हो जाएगी, इस कर्म को भी तुम्हें भोगना पड़ेगा और समझवान को तो ज्यादा भोगना पड़ता है। बल्कि फिर सद्गुरुदेव उससे प्रश्न करते हैं, कैसी ढाल डांडरी बांधो, कौन शमशेर संभाओ, कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, कौन पुरुष सिर बाओ। ढाल यानी तुम्हारा चाल चलन क्या है, तुमने कौन सी तलवार को संभाल रखा है, उस तलवार को किस पर चलाते हो। इस पर स्वामी कहता है, धीरज ढाल ढांडरी बांधा, लिव शमशेर संभावा, स्वामी कहे कर्म के ऊपर आ शमशेर बुहावा। अब स्वामी जवाब देता है कि मैंने धीरज रूपी ढाल बांध रखी है, यानी भक्ति करता हूँ, धीरज को धारण कर रखा है, लेवत भजन करता हूँ, ये तलवार संभालना है और अपने कर्मों का नाश करने के लिए इस तलवार को चलाता हूँ, यानी अपने कर्मों को खत्म करने के लिए ये राम नाम का सुमरन करता हूँ। आगे कहता है, 5 हथियार जुग का बांध्या, बेख राम को धार्यो, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, हुलस मन में मार्यो। अब कहता है कि मैंने 5 हथियार धारण कर रखे हैं। 5 हथियार यानी 5 ज्ञानों को मैं समझता हूँ, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्चा ज्ञान, केवल ज्ञान की जुगत के, यानी मैंने इसकी जानकारी है मुझे। और राम जी की भक्ति करने के लिए मैंने वेश धारण किया है, और जब मैं भजन करता हूँ तो मेरे मन को खुशी होती है। तो भजन करने से मन को खुशी चाहिए या आत्मा की मुक्ति चाहिए? किसको मुक्ति चाहिए? सबसे पहले तो 2 बातों का भक्ति करने से पहले विचार करो कि मुक्ति शरीर की चाहिए, कि मुक्ति आत्मा की चाहिए, कि मुक्ति मन की चाहिए, कि इंद्रियों की चाहिए। किसको मुक्ति चाहिए? अगर भक्ति करने से, सत्संग, ज्ञान, कीर्तन सुनने से, भजन सुनने से सिर्फ मन तक की खुशी है, तो सद्गुरुदेव कहते हैं, मन को कयो न कीजे प्राणी, मन को कयो न कीजे, ज्ञान कहे सो कीजे। ज्ञान क्या कह रहा है? मन तो थोड़ी देर के लिए राजी होगा, आज 2 भजन सुनेगा, खुश हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। तो मन को खुश करने की जरूरत ही कहाँ है? अरे भक्ति पर आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए की जाती है। ये शरीर सहायक बनता है। हाँ, भक्ति शरीर से की जाती है, लेकिन अनुभव आत्मा करती है और आत्मा ही मुक्त होती है। तो मन और इंद्रियों का काम क्या है? वो तो वैसे भी उनको अपना काम करने दो।
कि इस मन को कौन बांध सका है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संसार से आकर चले गए, लेकिन इस मन को वश में नहीं कर पाए हैं। और तुम सोच रहे हो कि मैं भक्ति करके इस मन को खुश कर रहा हूँ, कि खुश होने पर फिर ये भी समझ रहे हैं कि मैंने मन को मार लिया, मैंने मन को जीत लिया। आगे फिर सतगुरुदेव प्रश्न पूछते हैं, धूणी माए जीव सो जालो, नित जल जाए सताओ, ए शिर कर्म बंधे नित स्वामी, कह सुखदेव भेद बताओ। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि हे स्वामी, तुम कहते हो कि मैंने राम नाम कर रहा हूँ, मन को खुश कर रहा हूँ, 5 हथियार भी साथ मिले, 5 विषयों को भी मैंने मारा, मैं परमात्मा में मिला हूँ, फिर सबको ज्ञान भी दे रहा हूँ, तो फिर ये धूणी जला के क्यों बैठे हो? इस धूणी में कितने जीव जंतु मर जाते हैं। इस जल से नहाना धोना करते हो तो उसमें भी कितने जीव जंतु मर जाते हैं। कितने जीवों की तुम सताते हो और कितना कर्म बंधन बांधते हो। कहता है, जल की देह जल ही की काया, जीव जल का ही होई, स्वामी कहे भजन के नेड़ा, पाप आवे न कोई। स्वामी कहता है, ये शरीर मेरा, ये भी काया जल की है, जो जीव जंतु हैं वो भी जल के हैं, और मैं भजन करता हूं तो इससे मेरे सारे पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन पापों और कर्मों का क्षय बिना भजन बिना सुमरन के नहीं होता है। जैनी समाज भी यही बात कहता है कि अहिंसा परमो धर्म। वो इतना अपनी अहिंसा पर चलते हैं कि यहाँ तक कि अपने शरीर को भी इतना कष्ट देते रहते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि इस आत्मा को कितना दुखी करते हैं, हर समय इस आत्मा को सताने का काम करते हैं। तो क्या ये हिंसा नहीं है? हिंसा जीव हत्या पर है, तब तो ठीक है कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है, इसमें बुराई नहीं है और इसका पालन सबको करना चाहिए, जो कि स्वामी नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि बल्कि मेरे पैरों के नीचे आकर उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो जिसे ये नहीं समझ में आ रहा है, भक्ति करते हुए भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अनजाने के दोष भुगतने पड़ते हैं, तो जानबूझकर किए गए कर्मों का भोग कितना उसे भुगतना पड़ेगा, उन कर्मों को कितना उसे भोगना पड़ेगा। ये बात जैनी समाज भी करता है कि भाई अहिंसा परमो धर्म का अर्थ ये होता है कि मेरी आत्मा वापस किसी शरीर में नहीं आए, वो केवल पद में चली जाए। ये सबसे बड़ी दया है, आत्मा पर दया करना सबसे बड़ी दया है। लेकिन सारे आध्यात्मिक अर्थ छोड़कर सारे अर्थ वो शरीर पर ही घटा देते हैं। उनके ज्ञान के शब्दों को अगर सुनेंगे, उनका ज्ञान केवल ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान होते हुए भी वो करते क्या है? उस केवल ज्ञान को, असल को छोड़कर वो सिर्फ बाहर पर ही चीजें घटती रहती है। जमीकंद, तीव्र आहार, 24 बिहार, इन सब शब्दों के अर्थ क्या है? जमीकंद यानी जमीकंद की सौगंध खाते हैं कि अब हम जमीन के अंदर जो चीजें उत्पन्न होती हैं उन सब को छोड़ देते हैं, यानी बाहर की चीजों का त्याग कर दे। आलू, प्याज, अदरक, गाजर, लहसुन, शकरकंद, अब ये नहीं खाएंगे, इनका हमने त्याग कर दिया। जबकि जमीकंद का अर्थ होता है कि मेरी आत्मा इस गर्भ रूपी जमीन में नहीं आए, मैं मलमूत्र का शरीर वापस धारण न करूं। ये है उसका आध्यात्मिक अर्थ कि ये आत्मा वापस किसी भी शरीर में ना आए। विहार यानी इसमें रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, पानी पी सकते हैं लेकिन भोजन नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि ये आत्मा वापस 3 लोकों में रहेगी, क्योंकि जल से उपजी सारी चीजें हैं, तो यही तीव्र विहार है। और चौविहार यानी चौथे लोक के लिए विहार करना, यानी रात्रि में पानी भी नहीं उसमें पी सकते हैं। तो इसको ज्ञान से समझना है, इन शब्दों के अर्थों को ज्ञान से समझिए। कि महाराज ने भी लिखा है, रैन रसोड़े पाल, यानी सूर्यास्त से पहले भोजन करना अच्छी बात है, क्योंकि वो शरीर के लिए भी ठीक है। लेकिन असल आध्यात्मिक अर्थ समझिए, दिन है मनुष्य जीवन और 84 लाख योनियां है रात्रि। तो मनुष्य जीवन के रहते हुए इतनी भक्ति कर लो कि ये आत्मा उस केवल पद में चली जाए, तो फिर इस 84 लाख योनियों में उसे आना ही नहीं पड़ेगा और ना यहाँ का कोई सुख दुख उसे भोगना पड़ेगा। तो यही है रात्रि का भोजन न करने की सौगंध। बाकी तो जो अर्थ आप करते हो अच्छा है,
सब संतों को नमन है, सब संतों के ज्ञान को नमन है। यहाँ किसी की भी कोई बुराई नहीं की जा रही है, बस जो संत आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं तो उन अर्थों से हमारी समझ, हमारा ज्ञान बुद्धि पर और अच्छे से बैठता है। अब आड़ा आसन करना किसे कहते हैं कि इसी शरीर से निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए, फिर वापस इस आत्मा को इस तीन लोक में ना आना पड़े, ये आत्मा जन्म मरण से रहित हो जाए। और फिर संथारा, इन शब्दों के भी अर्थ समझिए। संथारा यानी संत प्लस आरा, ये आत्मा को संत बनाने का सबसे अच्छा अवसर है। जो आत्मा केवल पद में चली जाती है तो वो संत हो जाती है। शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है और आत्मा को संत बनाना है, शरीर को थोड़ी संत बनाना है। जो बातें स्वामी बार बार कह रहा है कि मैंने भेष धारण कर लिया है, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये त्याग कर दिया, तो शरीर को त्यागी नहीं बनाना है, ना ही शरीर परमात्मा में मिलने वाला है। शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो संत आत्मा को बनाना है। इस बात पर आप विचार कीजिए। ज्ञान को सिर्फ सुनिए नहीं, ज्ञान की हर बात को अपने ऊपर घटाइए, तो आपको ज्ञान की और अच्छी समझ आएगी। क्योंकि बिना ज्ञान को समझे सिर्फ चलते रहोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। क्योंकि भक्ति के 3 ही हथियार हैं, पहला ज्ञान, दूसरा सिमरन, तीसरा वैराग। ये 3 ही चीजें चाहिए होती हैं भक्ति के लिए, और ये तीनों अंतर में आने चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं। राम राम। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।